फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 1 मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम लोग एमसीक्यू के नाम से जानते हैं, के बारे में जानेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं, चाहे सीबीएसई की बोर्ड एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या झारखंड बोर्ड एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न काफी पूछे जाते हैं और वर्तमान सत्र में प्रथम स्वावधिक परीक्षा में सभी के सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रकार के पूछे जाएंगे। अतः हम लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुवैकल्पिक प्रश्नों को तैयार करना अति आवश्यक है। तो आज से हम लोग मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत जितने भी सिलेबस है उनका सभी चैप्टरों का, सभी अध्यायों का बारी बारी से एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम लोग पहले चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? क समाकलन अनुशासन, ख मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, ग द्वैधता पर आश्रित, घ प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन का यात्रियों के विवरण, ऑप्शन ख प्राचीन मानचित्र, ग चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, घ प्राचीन महाकाव्य। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन का मानव बुद्धिमत्ता, ख प्रौद्योगिकी, ग लोगों का अनुभव और घ मानवीय भाईचारा। तो दिए गए विकल्प में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख प्रौद्योगिकी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ऑप्शन का है क्षेत्रीय विभेदन, ख मात्रात्मक क्रांति, ग स्थानीय संगठन, घ अन्वेषण एवं वर्णन। तो यहाँ दिए गए विकल्प में ऑप्शन ख सही विकल्प है। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, बाकी सभी मानव भूगोल के उपागम हैं। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल, ख एलन कुमारी सैंपल, ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, घ कार्ल रिटर। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से विकल्प का सही है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। छठा प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? क फ्रेडरिक रेटजेल, ख एलन कुमारी सैंपल, ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, घ कार्ल रिटर। दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही है, एलन कुमारी सैंपल। सातवां प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित से उत्पन्न संकल्पना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन ख एलन कुमारी सैंपल, ऑप्शन ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन घ ग्रिफ्थ टेलर। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन ग सही है, पॉल विडाल डी ला ब्लास। पॉल विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा है यह। आठवां प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन ख एलन कुमारी सैंपल, ऑप्शन का पॉल विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन का ग्रिफ्थ टेलर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा लिखी गई यह बहुत बड़ी पुस्तक है मानव भूगोल का। नौवां प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल, ख एलन कुमारी सैंपल, ग पॉल विडाल डी ला ब्लास, घ ग्रिफिथ टेलर। तो यहाँ दिए गए विकल्प में विकल्प का सही है फ्रेडरिक
फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप पर्यावरण द्वारा नियंत्रित है। यह विचारधारा इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन का निश्चयवाद, ख संभववाद, ग नवनिश्चयवाद, घ अमूलवाद। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का इसका सही उत्तर है निश्चयवाद। निश्चयवाद के अनुसार प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है और प्रकृति ही मानव के क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है। प्रकृति जैसा चाहता है उसी अनुरूप मानव अपने क्रियाकलाप करते हैं। 11वां प्रश्न है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। यह विचारधारा इनमें से किससे संबंधित है? क निश्चयवाद, ख संभववाद, ग नवनिश्चयवाद, घ अमूलवाद। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ख सही है, संभववाद। 12 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह विचारधारा इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन का निश्चयवाद, ख संभववाद, ग नवनिश्चयवाद, घ अमूलवाद। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही है, नवनिश्चयवाद। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है? क फ्रेडरिक रेटजेल, ख एलन कुमारी सेम्पल, ग पॉल विडाल डिला ब्लास, घ कार्ल रिटर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही है, पॉल विडाल डिला ब्लास। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से नवनिश्चयवादी विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल, ख फ्रांसिस बेकन, ग पॉल विडाल डिला ब्लास, घ ग्रिफिथ टेलर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ सही है, ग्रिफिथ टेलर। 15वां प्रश्न है, संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल, ख हम्बोल्ट, ग पॉल विडाल डिला ब्लास, घ ग्रिफिथ टेलर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही है, पॉल विडाल डिला ब्लास। संभववाद की विचारधारा विडाल डिला ब्लास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 16वां प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन का लुसियन फेब्रे, ख हम्बोल्ट, ग पॉल विडाल डिला ब्लास, घ ग्रिफिथ टेलर। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन का लुसियन फेब्रे। लुसियन फेब्रे के द्वारा सर्वप्रथम संभववाद शब्द का प्रयोग किया गया था। 17वां प्रश्न है, प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन का लुसियन फेब्रे, ख हम्बोल्ट, ग पॉल विडाल डिला ब्लास, घ ग्रिफिथ टेलर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही है, पॉल विडाल डिला ब्लास। पॉल विडाल डिला ब्लास के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल डी जियोग्राफी ह्यूमन। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सही है? क निश्चयवाद, रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, ख संभववाद, लुसियन फेब्रे, विडाल डिला ब्लास, ग नवनिश्चयवाद, फ्रांसिस बेकन, ग्रिफिथ टेलर, घ उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ सही है, उपरोक्त सभी सही है। निश्चयवाद के समर्थक में रेटजेल, रिटर, हम्बोल्ट, हंटिंगटन थे। संभववाद विचारधारा के समर्थक लुसियन फेब्रे, विडाल डिला ब्लास हैं तथा नवनिश्चयवाद विचारधारा के समर्थक फ्रांसिसी बेकन तथा ग्रिफिथ टेलर हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन का फ्रेडरिक रेटजेल, ख हम्बोल्ट, ग पॉल विडाल डिला ब्लास, घ ग्रिफिथ टेलर। तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ ग्रिफिथ टेलर सही उत्तर है। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ही रुको और जाओ निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा प्रस्तुत की गई है। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सही है? ऑप्शन का जर्मनी रेटजेल, हम्बोल्ट, रिटर, ख अमेरिका एलन कुमारी सेम्पल, हंटिंगटन, ग ऑस्ट्रेलिया ग्रिफिथ टेलर, घ उपरोक्त सभी।
तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन घ सही है। उपरोक्त सभी रेटजेल, हम्बोल्ट और रिटर जर्मनी के थे। एलन कुमारी सैंपल तथा हंटिंगटन अमेरिका के थे। ग्रिफिथ टेलर महोदय ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे। तो उपरोक्त दिए गए तीनों विकल्प सही है, अतः ऑप्शन घ सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न, इनमें से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है? ऑप्शन का मानवतावादी, ऑप्शन का व्यवहारवादी, ऑप्शन ग वादी, ऑप्शन घ कल्याणपरक। तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प ग सही है। अमूलवादी विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। 22 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल के उपागमों का विकास इनमें से कौन सुमिलित है? ऑप्शन का उत्तर उपनिवेशिक युग, प्रादेशिक विश्लेषण, ऑप्शन खा 1970 का दशक, मानवतावादी, अमूलवादी, व्यवहारवादी, ऑप्शन ग 1990 का दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ऑप्शन घ उपरोक्त सही। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ सही है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में मानव भूगोल के उपागम का विकास कब कब हुआ है, इन उपागमों का विकास उसके विषय में बताया गया है। प्रादेशिक विश्लेषण उपागम का विकास उत्तर औपनिवेशिक युग के दौरान हुआ था। मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी उपागम का विकास 1970 के दशक में हुआ था। उसी प्रकार भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का विकास 1990 के दशक के दौरान हुआ है। अतः ये सभी के सभी सही हैं, उपरोक्त सभी। 23वां नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र तथा उप क्षेत्र इनमें से कौन सुमिलित है? तो ऑप्शन का में दिया है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। ऑप्शन खा राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। ऑप्शन ग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में विकल्प घ सही है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं मानव भूगोल के जो मुख्य विषय क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार ऑप्शन खा में राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल को शामिल किया जाता है। उसी प्रकार से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक भूगोल आता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसका उप क्षेत्र जो है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल को भी शामिल किया जाता है। अतः यहाँ दिए गए विकल्पों में सभी उत्तर सभी सही है। 24वां प्रश्न है, इनमें से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन का जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, ऑप्शन खा सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, ऑप्शन गा राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऑप्शन घ आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल। तो दिए गए विकल्प में विकल्प का सही है जलवायु भूगोल और मृदा भूगोल। जलवायु भूगोल और मृदा भूगोल मानव भूगोल के विषय क्षेत्र नहीं है, यह भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। 25वां प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन का चार्ल्स डार्विन, खा हंटिंगटन, गा हम्बोल्ट और घा ग्रिफिथ टेलर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का सही है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज पुस्तक का लिखा गया है। 26वां प्रश्न है, अर्धकुंडे पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन का चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन खा कार्ल रिटर, ऑप्शन गा हम्बोल्ट, ऑप्शन घा ग्रिफिथ टेलर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प खा सही है, कार्ल रिटर के द्वारा अर्धकुंडे पुस्तक को लिखा गया है। 27वां प्रश्न है, कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन का चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन खा कार्ल रिटर, ऑप्शन गा हम्बोल्ट, ऑप्शन घ ग्रिफिथ टेलर
दिए गए विकल्प में विकल्प ग सही है। हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई यह महत्वपूर्ण पुस्तक है कॉस्मोस। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज का यह पहला पार्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करें। और इस वीडियो से संबंधित अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार के प्रश्न या सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।